हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी के समक्ष में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का सेकेंड पार्ट्स लेके उपस्थित हुआ हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आज हम सभी स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को बाय ग्राफ जानेंगे कि इसके डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं और एक कब कंटिन्यूटी होगा, कब नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, इसका हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका जो हमारा ग्राफ होता है साइन एक्स का, स्टार्टिंग विद जीरो से होता है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। जीरो से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमारा ग्राफ इसका बनता है। सेम पोजीशन पे अगर हम इधर ले आते हैं तो ऐसे जीरो से होता हुआ हमारा चला जाता है। ये पॉइंट सभी लोगों को पता है, पाई है, जीरो होगा, दूसरा पाई होगा, फिर 2 पाई है और ये 3 पाई होगा। हाफ पे आप सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि पाई बाई 2 होता है। फिर हमारा यहाँ पर अगर देखें तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 5 पाई बाई 2। एज इट इज सेम सेकेंड टाइप में अगर हम देखें तो इस पॉइंट का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगा। इधर आप फिर आएंगे तो हमारा ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, माइनस पाई माइनस 2 पाई एसो ऑन, दैट इज माइनस 5 पाई बाई 2। ये हमारा ग्राफ बनता है। अब आप स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि ये हमारा जो ग्राफ बना है इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अगर हम इसमें डोमेन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होगा। और रेंज की हम बात करें तो स्टूडेंट इसका जो रेंज होगा, आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखें तो इसका रेंज +1 है और ये -1। इसका जो रेंज होता है हमारा, रेंज जो है x बिलोंग्स टू -1 और +1 होता है। इसमें अगर कंटिन्यूटी हम चेक करें तो जैसा कि हमारा कंटिन्यूटी का डिफिनीशन होता है कि विदाउट लिफ्टिंग पेन वी कैन ड्रा ए ग्राफ इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। तो हमारा जो साइन का ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, कंटिन्यूअस टर्म में बन जा रहा है, तो इसे हम कंटिन्यूटी कहेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स is a continuous function, continuous at all x belongs to r। हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r होगा। ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का रहा। अगर इसके हम सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स सेकेंड फंक्शन हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स। कास एक्स का यदि हम ग्राफ ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता होगा कि कास एक्स की जो वैल्यू 0 होती है वो 90 पे होती है। तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा और फिर यूँ इस तरह से इधर चलेगा। इधर अगर हम इसको बढ़ा लें स्टूडेंट्स तो ऐसे और फिर ऐसे निकल आएगा। यहाँ पर वैल्यू 0 होती है, ये हम सभी को पता है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो +1 होगी और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमें मिल रही है वो -1 मिलेगा। यहाँ पर वैल्यू जो होगी हमारी पाई बाई 2 आएगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 पाई बाई 2। सेम कंडीशन में अगर हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हमारी -पाई बाई 2 होगी और यहाँ पर वैल्यू -3 पाई बाई 2। अब इस ग्राफ को भी स्टूडेंट्स अगर हम बहुत केयर करके देखें तो हमारा फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसके हम डोमेन की बात कर लें स्टूडेंट्स,
तो इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर्स पर ये सेटिस्फाई करेगा। इसके हम रेंज की बात करें तो रेंज भी हमारा x बिलोंग्स टू -1 से +1 होगा। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cos x इज continuous at all x belongs to r होगा। ये x के सभी रियल नंबर्स पर, ऑल रियल नंबर्स पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। स्टूडेंट्स आप सभी लोग इसको नोट्स कर लें या स्क्रीन शॉट लें, फिर हम इसके बाद का नेक्स्ट आपको बताते हैं। दोनों मिटा लेते हैं अब यहीं पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन आता है, हमने अभी आपको साइन एक्स का बताया, कास एक्स का। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा थर्ड फंक्शन tan एक्स। हमारा एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन आएगा tan एक्स। tan एक्स को स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कास एक्स, बट कास एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन अगर कास की वैल्यू 0 हो जाएगी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स कास एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसके हम डोमेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब डोमेन हमारा कहाँ नहीं होगा, जहाँ कास एक्स की वैल्यू 0 हमें मिल रही है। अब देखिए कास एक्स की वैल्यू हमें 0 कहाँ पे मिलती है स्टूडेंट्स, कास एक्स की जो वैल्यू 0 होगी हमें एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2 पे हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी। कास की जो हमें वैल्यू 0 मिलेगी x इक्वल टू 2n+1 π/2 पे 0 मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा। अगर हम फर्स्ट वैल्यू प्रूव करें, n की वैल्यू 0 रख दें तो पहला π/2 पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा। 1 रख दें तो 3π/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। 2 अगर हम रख देते हैं तो हमारा फंक्शन 2 2 जा 4 1 5 5/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे हम आप निकाल सकते हैं यहाँ से फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। कास एक्स की वैल्यू जहाँ 0 है वहाँ हमें फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। हमारा फार्मूला होता है x इक्वल टू 2n+1 π/2। n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो π/2 होगा, 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3π/2 होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5π/2। ऐसे इन जगहों पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब अगर हम डोमेन की बात करें इसके स्टूडेंट्स, पहले आप डोमेन देख लें थोड़ा सा कि हमें डोमेन कहाँ मिलेगा। तो डोमेन हमारा क्या होता है, x बिलोंग्स टू कैपिटल R -2n+1 π/2। तो डोमेन जो है हमारा स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू कैपिटल R -2n+1 π/2 होगा, जहां पर हमारा एट ऑल रियल नंबर्स पर फंक्शन डिफाइंड है, इसको छोड़ करके। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम आपको रेंज बताते हैं स्टूडेंट्स कि रेंज इसका क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये पॉइंट आप जानते हैं 0 होगा, ये हमारा y है, ये हमारा y डैश होगा, ये हमारा इधर फंक्शन बढ़ा दें तो x डैश से हमारा x होता है। हमने फंक्शन बताया जहाँ जहाँ डिफाइन नहीं है, फंक्शन हमारा π/2 पे नहीं डिफाइंड है, यहाँ पे पाई होगी, ठीक। फिर हमारा फंक्शन नहीं डिफाइंड है 3π/2 पे भी हमारा फंक्शन नहीं डिफाइंड है, यहाँ पाई 2π पे फंक्शन डिफाइंड होगा। इसी तरह से इधर हम फंक्शन देखें तो -π/2 पे फंक्शन नहीं डिफाइंड है हमारा, फिर बीच में पाई आएगा। फिर यहाँ पर फंक्शन नहीं डिफाइंड है, जहाँ पर ये फंक्शन है -3π/2 और फिर फंक्शन हमारा 2π है। अब इस पे अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ नहीं डिफाइंड हो रहा है, -π/2 से π/2। इसको स्टूडेंट्स हम डैश से शो कर लेते हैं, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, जो है -π/2 से π/2। अब इनके बीच में जो हमारा ग्राफ होगा ये यहाँ से जाएगा और
ऐसे होता हुआ हमारा चला जाएगा, बट इस लाइन को कहीं टच नहीं करेगा। इस लाइन को हमारा ग्राफ, सॉरी, इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, जो है लाइन को टच नहीं करना चाहिए। सभी लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ग्राफ होगा ये लाइन को टच नहीं करेगा, मतलब लाइन से ऐसे चला आएगा माइनस, सॉरी, पाई 2। हमारा लाइन को टच नहीं करना चाहिए, तो लाइन को टच नहीं करेगा ग्राफ। ये यहाँ पर ध्यान से देखें, ऊपर हम चाहे जितना ग्राफ बढ़ा लें ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और नीचे ग्राफ हम चाहे जितना ले जाएं हमें लाइन को नहीं टच करेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी ग्राफ इसका ड्रा करें तो हमारा पाई/2 से 3π/2 पर हमारा 3π/2 पे फंक्शन पाई से ही गया, तो दूसरा हमारा जो ग्राफ होगा इसका मतलब ये 3π/2 पे टच नहीं करेगा, तो 3π/2 पे टच नहीं करेगा तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखिएगा, ये ऐसे चला जाएगा, पाई से होता हुआ हमारा ग्राफ चला जाएगा, और ये भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और माइनस इन्फिनिटी तक ऐसो ऑन। इसी तरह से अगर हम इधर ग्राफ ड्रा करें स्टूडेंट्स तो हमारा -3π/2 पे फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ से आपका ग्राफ चलेगा स्टूडेंट्स, और फिर पाई से होता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इसको टच नहीं करेगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ग्राफ हमारा जाता है। अब इसके अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें स्टूडेंट्स तो इसका डोमेन हमने बताया कि x बिलोंग्स टू r -2n + 1 π/2 होगा, और इसका रेंज अगर हम लिखना चाहें तो इसको एक इसमें बॉक्स में कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स। जो है ये प्लस इन्फिनिटी था तक आया। यहाँ हम रेंज की बात करें तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो रेंज यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। रेंज हमारा जो आएगा, रेंज इसका आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसका जो रेंज आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो हम लिखेंगे कि फंक्शन f(x) = 10x इज continuous at all x belongs to capital R minus 2n plus 1 π/2। ये हमारा कंटिन्यूअस होगा केवल 2n + 1 π/2। जहाँ पर हमारी कास की वैल्यू 0 होगी वहीं पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी सभी रियल नंबर्स पर ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। अब इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। फिर हमारा जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो आपका काट एक्स का आ जाता है। काट एक्स के फंक्शन की हम बात करें तो f(x) = हमारा फंक्शन होगा काट एक्स। काट एक्स को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं cos x / sin x, बट sin x नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हुआ कि sin x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। अब हमें देखते हैं स्टूडेंट कि sin x 0 कहाँ होता है। sin x 0 कहाँ होगा, x = n π पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब n की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो हमारा एक तो 0 हो जाएगा, 1 ले लें तो पाई होगा, 2π होगा, 3π। इस पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। तो इसके अगर हम डोमेन लिखने का प्रयास करें स्टूडेंट्स तो इस फंक्शन का डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r -n π। ये हमारा डोमेन होगा। इसके रेंज की हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसका रेंज भी हमारा होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। ठीक,
अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले ग्राफ बना लेते हैं, तब हम बताते हैं आपको फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये पॉइंट 0 होगा, ये y है, ये y डैश, ये x डैश, और ये फंक्शन हमारा x है। हमने आपको अभी बताया कि फंक्शन कहाँ कहाँ नहीं होगा। 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, पाई पे कहा जा रहा हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 2 पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 3 पाई पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह से इधर अगर हम बात करें तो ये है माइनस पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और -2 पाई पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यहाँ कहीं अगर हम -3 पाई ले ले, थोड़ा सा बढ़ा ले, -3 पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा इसको हम डैश डैश से स्टूडेंट्स कर लेते हैं, इसको हम सभी को डैट डैट से दिखा दे रहे हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा इसको हम डैश डैश से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डैश डैश कर लेते हैं जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। ये -2 पाई है और ये हमारा -3 पाई है, यहाँ पे भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब इसके हम ग्राफ की बात करें तो ऑलरेडी बताया गया कि फंक्शन हमारा -पाई पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, और 0 पे भी फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, इसका हमारा ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और फिर ये ऐसे होते हुए ये यहाँ चला जाएगा। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको सही करते हैं, ये ऐसे जाएगा, मतलब π/2 से होके जाएगा ग्राफ हमारा। हमने ऑलरेडी बताया कि ग्राफ इसको टच नहीं करेगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और नीचे भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, और ये -इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरा फिर हम ग्राफ की इसी तरह से बात करें तो दूसरी ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, और यहाँ से होता हुआ ऐसे तिरछे फिर ये यहाँ तक चला जाएगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये हमारा जो ग्राफ होगा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा π/2 है, ये 0.3 π/2 से होके जाएगा। दूसरा अगर आप ध्यान से देखें फिर से ग्राफ, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, ये यहाँ से जा रहा है और हमारा ग्राफ जो उठेगा यहाँ से ऐसे उठेगा, ऐसे घूमते हुए ये ऐसे चला जाएगा, ये पॉइंट होगा हमारा 5 π/2, और ये हमारा 2 पाई है, 3 पाई। सेम पोजीशन में ग्राफ यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बनेगा, ये हमारा ग्राफ यहाँ पर यहाँ से उठेगा, ये यूं आएगा स्टूडेंट्स, और ऐसे होते हुए ग्राफ यहाँ चला जाएगा, फिर ये ग्राफ भी यूं उठेगा स्टूडेंट्स, ऐसे होते हुए ग्राफ थोड़ा सा सही। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइन हम ड्रा कर रहे हैं तो हाँ आप समझने का प्रयास करिएगा। ये -पाई था, ये हमारा π/2 -π/2 से जाएगा, ये -3 π/2 से जाएगा। यहाँ अगर हम ऐसे करें तो हमारा वैल्यू -5 π/2 से होता हुआ ग्राफ ऐसे चला जाएगा -5 π/2 से। अब इसके अगर हम रेंज हमने बता दिया, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं हम लिखना चाहें तो फंक्शन हमारा जहाँ पर कट हो रहा है वैल्यू 0 आ रही है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सभी जगहों पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फंक्शन f(x) इक्वल टू cot x is continuous at all x belongs to capital R minus n पाई। तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ नहीं होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका ध्यान से देखें, डोमेन हमारा x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस 1 पाई है, रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा। वैल्यू हमने निकाल के दिखाया आपको कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा,
बाकी सभी जगहों पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसको नोट्स कर लें स्टूडेंट्स, या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आपको जो है सेक एक्स एंड कासेक एक्स का ग्राफ बताते हैं डोमेन एंड पे। इरेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट बताते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कासेक एक्स एंड सेक एक्स, जो हम आपको बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन क्या हैं, रेंज क्या होते हैं, इसको आप अच्छे से स्टूडेंट्स समझेंगे। ठीक, हमारा आता है फंक्शन, फोर्थ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कासेक एक्स। हम पहले बताएंगे कासेक एक्स क्या होता है। कासेक एक्स को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 1/sin एक्स। ये फंक्शन कहाँ नहीं डिफाइन होगा, sin एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर sin एक्स की वैल्यू हम 0 रख दे तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइन होता है, तो sin एक्स पर डिफाइन नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि अगर स्टूडेंट sin एक्स बराबर 0 हो जाए तो हमारा जो x की वैल्यू होती है वो n पाई होता है, इंटीग्रल ऑफ पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इट मीन्स हमारा जो डोमेन आ जाएगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन इक्वल टू आएगा हमारा x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस n पाई पे हमारा डोमेन आएगा। n पाई को छोड़कर हमारा फंक्शन सभी जगहों पे क्या होगा, आपका सेटिस्फाई होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा है 1/sin x, तो इस मतलब sin x को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसको हमने ध्यान से देखना है, हम आपको बता रहे हैं, बस स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। x इक्वल टू एन पाई लिखा है, इसका मतलब फंक्शन हमारे एन पाई पे डिफाइन नहीं होगा, मतलब फंक्शन हमारा 0 पे नहीं डिफाइन होगा, फंक्शन आप देख रहे हैं हमारा पाई पे नहीं डिफाइंड होगा, फंक्शन हमारा नहीं डिफाइंड होगा 2 पाई पे नहीं डिफाइंड होगा, फंक्शन हमारा नहीं डिफाइंड होगा 3 पाई पे नहीं डिफाइंड होगा। इधर अगर हम देखें तो फंक्शन हमारा माइनस पाई पे नहीं डिफाइंड होगा, -2 पाई पे नहीं डिफाइंड होगा, पाई पे नहीं डिफाइंड है, -2 पाई पे नहीं है, पाई पे नहीं है, और बढ़ा लें तो फंक्शन हमारा -3 पाई पे भी डिफाइन नहीं है। ठीक, अब इसकी हम ग्राफ की अगर बात करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि साइन का ग्राफ हमारा कैसे जाता है। अभी हमने आपको ग्राफ बनाया था कि साइन का जो हमारा ग्राफ होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो थोड़ा सा हम आपको लाइन ड्रा कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लाइन आप अच्छे से स्टूडेंट्स ड्रा करेंगे। ठीक, ध्यान से आप देखेंगे कि फंक्शन कहाँ डिफाइन है और कहाँ नहीं डिफाइन है। सभी स्टूडेंट्स बहुत केयर करके इसको बनाएंगे अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है। हमने अभी बताया जो साइन का फंक्शन होता है हमारा इस तरह से चलता है। साइन का फंक्शन आप सभी स्टूडेंट्स देखे होंगे कि इस तरह से हमारा ये फंक्शन जाता है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसी तरह से इधर आते हैं हम, तो हमारा फंक्शन यूँ जाता है, फिर यूँ आता है और फिर यूँ फंक्शन हमारा निकल जाता है। हमने बताया कि हमारा फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं होगा, फंक्शन पाई पे नहीं डिफाइंड है, 2 पाई पे और 3 पाई पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है साइन की। अब 1/sin x, इसका मतलब इसका उल्टा कासेक होता, अगर इसी ग्राफ को हम उलट दें तो हमारा कासेक x का मिल जाएगा। इसका मतलब ये देखिए ग्राफ ऐसे है, इसको हम इस तरह से बना देते हैं, मतलब इसी का इन्वर्स कर दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमने इसका इन्वर्स कर दिया यहाँ पे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसका इन्वर्स कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया कि इसी ग्राफ का इन्वर्स कर दिया, तो हमारा ग्राफ यूँ आ गया, इसका हमने इन्वर्स कर दिया। ठीक, इसी तरह से इधर से अगर आप ध्यान से देखें तो इसका इन्वर्स कर देंगे, इसी ग्राफ का इन्वर्स कर लेंगे,
यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ का इन्वर्स कर लेंगे, इसको और बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखें, और यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसी ग्राफ का हम इन्वर्स कर लेंगे। ये हमारा जो इन्वर्स पोर्शन है साइन के अतिरिक्त, ये हमारा कास का है। अब आप थोड़ा सा देखें, ये हमने केवल समझाने के लिए आपको स्टूडेंट्स बताया कि कासक एक्स 1/sin x, हमने साइन एक्स का पहले ग्राफ बना दिया। अब इसका उल्टा करेंगे तो काश एक्स होगा, तो हमने इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा बना दिया, फिर इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा, उल्टा वाला ही हमारा कास का है। तो अगर हम साइन का मिटा दें ग्राफ, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना आप लोग, अगर हम साइन के ग्राफ को ऐसे इरेज कर लें, स्टूडेंट्स ध्यान से समझें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा कास का है और कौन सा साइन का है। हम साइन वाला ग्राफ मिटा दें, इसमें से साइन का ग्राफ अगर हम मिटा दें तो जो बचेगा ग्राफ वही हमारा कास का ग्राफ होगा, कासक एक्स का ग्राफ होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, हमने मिटा दिया, हमने साइन का मिटा दिया। अब जो पोर्शन हमारा बच गया वही पोर्शन हमारा क्या है, कास एक्स का ग्राफ। कासक एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है स्टूडेंट्स। हमने आपको समझाने के लिए पहले साइन का बनाया और फिर उसका इन्वर्स कर दिया, क्योंकि कासक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो ये लाइन हमने टच किया था ए +1 होता है, ये लाइन ध्यान से देखें जो हमने टच किया है ये हमारा -1 का होता है और ये 0 का होता है। अब इसके हम अगर रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा कास कहाँ से धर रहा है, ये +1 से ऊपर बन रहा और -1 से नीचे बन रहा है। तो इसके दो टाइप से हम डोमेन लिख सकते हैं, दोनों हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। रेंज की इसकी हम बात करें तो रेंज इस तरह से होगा, रेंज हमारा आप ध्यान से देखिए, तो रेंज होगा एक तो x बिलोंग्स टू कैपिटल R -1 से +1 को छोड़ दें तो जो बचा वही हमारा रेंज है, मतलब -1 से +1। ये इतना स्टूडेंट्स अगर हम निकाल दें तो हमारा जो भी रेंज बचता है वो किसका होता है, कासक एक्स का। या इसी को देखिए हम दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, डोमेन को हम इस तरह से भी, रेंज हम बात कर रहे हैं, रेंज को हम इस तरह से भी इसमें लिख सकते हैं। रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेंज होगा x बिलोंग्स टू कैपिटल R, कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू कैपिटल R जो है x बिलोंग्स टू कैपिटल R, और ये कहाँ से कहाँ तक है, +1 से इन्फिनिटी तक और -1 से इन्फिनिटी तक। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हमारा होगा -1 से इन्फिनिटी यूनियन +1 से +इन्फिनिटी तक। हमारा जो रेंज हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी यूनियन 1 +इन्फिनिटी तक, चाहे +1 से इन्फिनिटी तक लीजिए और -1 से इन्फिनिटी तक, ये इतना हमारा रेंज होगा। बीच में हमारा छूटता क्या है, +1 से -1 नहीं लेंगे, इसीलिए हमने ओपन इंटरवल लगा दिया है। तो रेंज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। अब इसके हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हमारा फंक्शन कहाँ नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, केवल -1 से +1 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी सभी जगह पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू cosec x, cosec x इज continuous at all x belongs to capital R -1 to +1। केवल यहाँ -1 से +1 को छोड़ के बाकी सभी जगह पे हमारा फंक्शन आपका cosec x कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें f(x) इक्वल टू sec x। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, तो हम आपको लिखते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आता है, यह आपका cosec x 5th टॉपिक था 6 टॉपिक में से। ये 6 टॉपिक आता है जिसे हम लिखते हैं sec x। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, sec x को हम इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं 1/cos x। इसका मतलब है कि ये कहाँ पे नहीं डिफाइंड होगा, जहाँ cos x की वैल्यू 0 हो।
तो हमारा डोमेन अभी हमने बताया था cos x की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होती है स्टूडेंट्स। तो डोमेन हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -2n + 1 π/2 पे हमारा फंक्शन जो है केवल रियल नंबर में से इतना माइनस कर दें तो सभी जगह फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। अब cos x का भी आप स्टूडेंट्स जानते हैं ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा देखें। cos x का ग्राफ बना करके अगर हम पलट देते हैं, cos x का ग्राफ हमारा स्टूडेंट्स यहाँ से उठता, ऐसे जाता और ऐसे, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखें तो cos x का ग्राफ हमारा ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा स्टूडेंट्स, फिर ये इस तरह से ऐसे मुड़ जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं वैल्यू +1 होती है, और यहाँ पर जहाँ पर हमारा दूसरा टच हो रहा है यहाँ पे वैल्यू -1 होती है और यहाँ पर वैल्यू 0 होती है। अब आप देखिए अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो पहली वैल्यू हमारी π/2 होती है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, दूसरी 1 है तो ये 3π/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगी, तीसरी की बात करें तो हम 5π/2 पे भी हमारी फंक्शन नॉट डिफाइंड होगी। सेम कंडीशन में इधर -π/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगी और फंक्शन हमारा -3π/2 पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड होगी। अब sec x का मतलब 1/cos x, cos x को अगर हम पलट दें तो हमें sec x का मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अब इसी ग्राफ को जो हमने बताया कि ये आपका ग्राफ जा रहा है, अगर इसका हम इन्वर्स बना दें, इसी का हम इन्वर्स बना दें तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ठीक। -π/2 से π/2 के बीच में ये पॉइंट्स आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। दूसरा आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इसका अगर हम पलट दें तो हमारा ग्राफ ये यूं से होता हुआ यूं चला जाएगा, ठीक। तीसरा अगर हम फिर देखते हैं स्टूडेंट्स तो इसका ग्राफ ऐसे आके ऐसे चला जाएगा, इसी का उल्टा होगा, ठीक। सेम कंडीशन में यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो हमारा नीचे आता है, ठीक। तो हमारा जो ग्राफ आएगा इसको हम पलट देंगे तो हमारा ग्राफ यूं बनेगा, एकदम ऐसे आ जाएगा जो है। तो अगर हम ये ग्राफ मिटा दें स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखें, अगर ये ग्राफ हम मिटा दें cos x का तो आप देखिए हमारा ग्राफ यूं बन गया, cos x का ग्राफ ये हो जाएगा। अगर हम cos x का ग्राफ मिटा लें, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम आपको सरल तरीके से बता रहे हैं, नहीं डायरेक्ट बता सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारा ग्राफ यूं बना, हमारा ये ग्राफ आप ध्यान से देखें तो ये बना, ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, फिर एक ग्राफ बना जो है हमारा। अब आप जानते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू -1, तो इसका भी रेंज कहाँ होगा, इसका जो रेंज होगा स्टूडेंट्स, रेंज हमारा सिर्फ x बिलोंग्स टू R -1 से +1 को छोड़ करके सभी जगह इसका रेंज मिलेगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो f(x) इक्वल टू sec x इज continuous at all x belongs to R minus 2n plus 1 π/2। सिर्फ 2n plus 1 π/2 को रियल नंबर से माइनस कर दीजिए तो फंक्शन सभी जगहों पे हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स आर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बाईग्राफ हमने आपके 6 पार्ट्स होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक को हमने बाईग्राफ सभी में आपको डोमेन बताया, रेंज बताया, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कैसे बनते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें
जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद।